हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th का जो 7वां चैप्टर है त्रिभुज, उसकी प्रश्नावली 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th का जो 7वां चैप्टर है त्रिभुज, उसकी प्रश्नावली 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 7.1 और 7.2 की थी। उसके दो वीडियो इस चैनल पे डल रखे हैं। प्रॉपरली आपके 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको जिस भी चैप्टर में जाना है उस चैप्टर को आपको देख सकते हो, एक से लेके, यानी ये अब 7.3 है। इससे पहले जितने भी आपके चैप्टर है ना, वो सारे के सारे इस मतलब प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, डले हुए हैं सारे के सारे वीडियो। अब देखिए, अब अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, साथ में इसके दो पर में 7.4 और 7.5 दो तो पर में पढ़ेंगे, और साथ में इसके उदाहरण करेंगे 7 और 8 दो उदाहरण करेंगे। यानी आज के वीडियो के अंदर अपन इसके पर में और उदाहरण कंप्लीट करेंगे। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, उसमें अपन 7.3 के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन इसके चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, एग्जाम्पलों की ओर। अब देखिए, सबसे पहले 7.1 के अंदर हमने इसका परिचय और साथ में त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी यानी साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा नियम पढ़ा था, और साथ में कोण भुजा कोण नियम भी पढ़ा था। और 7.2 में त्रिभुज के कुछ गुण पढ़े थे अपन। आज अपन त्रिभुज 7.3 में पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां में। आगे अपन देखिए, यहां पर दो भुजा और एक कोण, यहां पर दो कोण और एक भुजा। आज अपन पढ़ेंगे ट्रिपल एस यानी भुजा 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 सर्वांग समता से दो त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, सॉरी सर्वांग सम कैसे होते हैं, वो अपन आज पढ़ेंगे। और साथ में एक पढ़ेंगे आर एच एस। आर एच एस का मतलब होता है, आर का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। एच का मतलब होता है हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस का हिंदी में अर्थ होता है कर्ण। और एक साइड, कोई भी लंब या आधार दोनों में से कोई साइड, यानी एक तो आपके 90 डिग्री होना चाहिए कोण, एक आपके हाइपोटेनिस कर्ण बराबर होना चाहिए, साथ में एक कोई भुजा बराबर होनी चाहिए। तो इसको बोला जाता है आरएचएस नियम। ये भी अपन पढ़ेंगे। अब देखिए 7.4 पर में क्या कहता है। 7.4 पर में कहता है कि एस 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 सर्वांग समता नियम, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखिए, यहां से त्रिभुज बनाते हैं। जैसे एक त्रिभुज यह है, एक तो यह है, और एक अपन इधर और बनाते हैं। इसका कलर अपन ये कर देते हैं, ठीक है। अब इनका नाम लिखते हैं अपन। जैसे इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर। अब देखिए, जैसे ये भुजा है ए बी, ए बी अगर मान लीजिए 5 सेमी है, कितना सेमी है, 5 सेमी है, और इधर से पी क्यू भी 5 सेमी है। फिर दूसरी भुजा बीसी है, माना कि 6 सेमी है, तो इधर से क्यू आर 6 सेमी है, इस भुजा के बराबर ये भुजा हो गई। और ऐसी भुजा माना कि 7 सेमी है, तो इधर से आपके पी आर भी 7 सेमी है। ये देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर हो रही है। देखो, इस 5 के बराबर ये 5, 6 के बराबर ये 6 और 7 के बराबर ये 7। तो दोनों त्रिभुज आपके ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। यानी हमें दे रखा है, अगर हमें दे रखा है ए बी बराबर है पी क्यू के, साथ में बी सी बराबर है क्यू आर के, और साथ में है एसी भुजा पी आर के। अगर तीनों भुजाएं इस प्रकार आपको बराबर दे रखी है तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज
ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के, अगर तीनों भुजाएं आपने बराबर कर दी तो आप कह सकते हैं कि एस 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग समय। यहां लिख देते हैं कौन से नियम से, ट्रिपल एस, ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग समय। तो आपको इतना ही लिखना है इसमें, इसमें आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इसका काम इतना ही है। ये प्रमेय है ना, इसको पूरा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल इतना याद रखना है, अगर दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अगर बराबर हो रही है तो दोनों त्रिभुज ट्रिपल एस नियम से दोनों सर्वांग सम है। ये हो गया आपके एस 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 नियम। अब है प्रमेय नंबर 7.5 जो है आपके आर एच एस, आर एच एस। अब आर का मतलब होता है राइट एंगल, एच का मतलब होता है हाइपोटेनिस जिसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है, और एस का मतलब होता है साइड यानी कोई सी भी एक साइड। अब देखिए सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बनाते हैं, माना कि एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण। एक यह और एक यह, और दो इधर और बनाने पड़ेंगे, 1 मिनट। एक इधर और एक अपन इधर बनाते। अब देखिए इनके कलर चेंज कर दो, जैसे इस त्रिभुज का ये कलर हो गया और इस त्रिभुज का ये कलर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इस त्रिभुज का आपने ये कलर कर दिया और इस त्रिभुज का आपने ये कलर कर दिया, ठीक है। और यहां से 1 मिनट बीच में एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद में अब यहां से देखिए अपन इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं अपन पी क्यू आर। फिर इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं अपन ए बी सी, और इस त्रिभुज का नाम लिखते हैं अपन पी क्यू आर। तो इसमें देखिए इस त्रिभुज का बी और इस त्रिभुज का क्यू समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये आपके कर्ण है और इधर से ये कर्ण है, ठीक है। साथ में अन्य दो भुजा, अन्य एक तो आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुजों का एक तो आपके 90 डिग्री बराबर होना चाहिए, साथ में एक कर्ण बराबर होना चाहिए, और साथ में एक अन्य भुजा कोई सी भी, जैसे ये आपके आधार है तो चाहे आधार ले लो और चाहे आप लंब ले लो। अगर इसका लंब ले रहे हो तो इसका भी लंब होना चाहिए, इसका आधार ले रहे हो तो इसका भी आधार होना चाहिए। अब देखिए यहां से अगर मान लीजिए, माना कि आपको दे रखा है कि जैसे कोण बी बराबर कोण क्यू, दो त्रिभुजों के बी और क्यू दोनों अगर मान लीजिए समकोण है यानी 90 डिग्री है, अगर समकोण है और साथ में इस त्रिभुज का कर्ण एसी इस त्रिभुज का कर्ण पी आर के बराबर है, और साथ में कोई अन्य भुजा, जैसे मान लीजिए अपन ये भुजा लेते हैं, इस भुजा के बराबर ये भुजा लेते हैं, जैसे इसका नाम है ए बी और इसका नाम है पी क्यू। अगर इस प्रकार हमने बराबर ले लिया तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के, और किस नियम से हैं, तो आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से। किस नियम से, आर एच एस नियम से। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ठीक है। इस प्रकार मान लीजिए अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, अब फिर इधर लेते हैं,
यही सेम पैटर्न, ये कर्ण है आपके, तो ये भी कर्ण है, ये आपके 90 डिग्री है, ये भी आपके 90 डिग्री है। अब देखिए, दूसरी भुजा ये ली थी, इसमें ये ले लेते हैं अपन, ये और ये भुजा अगर बराबर है, जैसे अगर मान लीजिए आपको दे रखा है कि कोण बी बराबर कोण क्यू, और दोनों दे रखा है अगर 90 डिग्री, क्या दे रखा है 90 डिग्री, और साथ में एसी यानी कर्ण बराबर कर्ण यानी पी आर, साथ में अन्य भुजा यानी बीसी, बीसी बराबर क्यू आर दे रखा, अगर इसमें ये ऊपर वाली भुजा दे रखी थी ए बी बटा पी क्यू, अगर इसमें आपके ये भुजा दे रखी है दूसरी, तो भी आप कह सकते हो कि अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और नियम कौन सा लगेगा, नियम लग जाएगा इसमें आरएचएस, आरएचएस नियम से आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो आपको इतना ही पैटर्न लिखना था, इतना ही मैटर लिखना है, वो हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो चुके हैं। तो ये होता है आपके आरएचएस नियम। आरएचएस नियम का मतलब यही है कि अगर दोनों त्रिभुजों के समकोण बराबर हो और साथ में एक कर्ण बराबर हो और साथ में कोई अन्य भुजा बराबर हो, तो आरएचएस नियम लगता है। क्या लगता है, आरएचएस। इसमें आपके कर्ण अनिवार्य रूप से दोनों त्रिभुजों के बराबर होने चाहिए और साथ में 90 डिग्री बराबर होना चाहिए, एक कोई अन्य भुजा बराबर होनी चाहिए, तो आरएचएस नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब है आपके उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या है, 7 नंबर उदाहरण है कि ए बी एक रेखाखंड है। ए बी क्या, एक रेखाखंड है, ठीक है, तथा बिंदु पी और क्यू इस प्रकार रेखाखंड ए के ए बी के विपरीत और इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक ए और बी से समदुरुस्त है। पी क्यू है ना, वो ए और बी से दोनों से क्या है, समदुरुस्त है। जैसे मान लीजिए आपको सवाल में दे रखा है, जैसे भाई ये कह रहा है कि जैसे ए से पी है ना वो बराबर है और ए से बी भी बराबर है, सॉरी पी से ए भी बराबर है, पी से बी भी बराबर है, इसी प्रकार क्यू से ए बराबर है और क्यू से बी भी बराबर है। यह हमें सवाल में दे रखा है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करके क्या बताना है कि पी क्यू रेखा ए बी पर एक लंब समद्विभाजक है। पी क्यू है ना, ये जो पी क्यू लाइन है यह आपके ए बी पर लंब समद्विभाजक का मतलब यहां पर एक तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और साथ में इस भुजा का लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब इसको समान दो भागों में बांट रहे हैं, एसी बराबर सी बी के। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इनके नाम लिख देते हैं अपन कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। अब देखिए, सबसे पहले हमें सवाल में क्या दे रखा है वो लिखते हैं, यानी इसमें दिया क्या है, इसमें हमें दे क्या रखा है। तो इसमें हमें दे रखा है कि एपी बराबर है बीपी के तथा ए क्यू बराबर है बी क्यू के। यह हमें सवाल में दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें एक तो एस सी बराबर है बीसी के, एस सी बीसी बराबर है और साथ में जो ये कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, इनको बराबर करना है और बराबर भी करना है। कितने डिग्री के करना है, 90 डिग्री के। यहां पर कह रहा है ना लंब समद्विभाजक, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखिए, अब यहां से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका। तो सबसे पहले देखिए, यहां से उपपत्ति, यहां से सवाल की उपपत्ति स्टार्ट करते हैं अपन। यहां से सवाल की क्या स्टार्ट कर रहे हैं, उपपत्ति।
यहां से सवाल की उपपत्ति स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उपपत्ति के यानी यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन में हमें माना कि हमें क्या करना है, हमें अगर मान लीजिए हमें कोण 1 और 2 बराबर करना है, तो जैसे ये त्रिभुज है ना PAC, और इधर से अगर मैं PCB ले लूं तो यहां से आराम से हो सकते हैं इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगा, इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा। लेकिन हमें दे क्या क्या रखा है, पहले चीज वो भी देखनी जरूरी है ना कि हमें दे क्या क्या रखा है। दे रखा है देखो इस त्रिभुज में इस भुजा के बराबर ये भुजा तो हो जाएगी, इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगी, और एक ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। लेकिन तीसरा न तो हमारे पास ये कोण बराबर है, न तो ये हमारे पास कोण बराबर है, और ये भुजा तो हमें ऑलरेडी बराबर करनी है, ये कोण तो बराबर करना है, न ये कोण और ये कोण बराबर हमें दे रखे हैं, न हमें दे रखे हैं। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसका मतलब एक काम कर सकते हैं, यहां से काम ये कर सकते हैं कि हमें सवाल के अंदर एक चीज दे रखी है। क्या चीज दे रखी है, हमें सवाल के अंदर दे रखा है कि AP बराबर है एक मिनट, यहां से एक काम कर सकते हैं, जैसे ये वाला कोण है ना, ये वाला, इसका एक मिनट कलर चेंज करते हैं अपन, ये वाला कोण है ना, इसका जैसे नाम दे देते हैं अपन 3, और ये देते हैं अगर 4। अब देखो यहां से भुजा कोण भुजा, एक मिनट, भुजा भुजा कोण, फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि नियम भी वैसा लगना चाहिए, अगर दो भुजाएं ना तो कोण उनके बीच वाला होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा ले रहे तो बीच वाला कोण होना चाहिए, ये कोण तो आपके बराबर नहीं है, तो इससे होगा नहीं, इससे आपके होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों कोण तो बराबर मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की मतलब यही होता है कि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर तो उसके समूह कोण बराबर होता है। इसका मतलब इसके अगर मान लीजिए बड़े त्रिभुज की बात की जाए तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, इधर से ये बराबर तो हो रहे हैं लेकिन अपने नियम के विपरीत चल रहे हैं। इसलिए अपन पहले क्या करेंगे, अपन इस कोण को और इस कोण को, जैसे मैं नाम दे देता हूं इसका, इस कोण का नाम दे देता हूं मैं 3। अगर मैं 3 और 4 को बराबर कर दूं तो अपना काम हो सकता है। तो अपन सबसे पहले काम करेंगे 3 और 4 को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उपपत्ति के अंदर चलते हैं और त्रिभुज लेते हैं। अब कौन सा, अब त्रिभुज लेते हैं ये APQ, ये त्रिभुज PAQ, ये वाला PAQ, और इधर से PBQ, इधर से ये त्रिभुज लेके और दोनों त्रिभुजों को अपन क्या कर देंगे, सर्वांग सम कर देंगे, और जो ही सर्वांग सम करेंगे तो इनके संगत पार्ट बराबर हो जाएंगे। अब सर्वांग सम कैसे होंगे, देखिए एक ये भुजा आपको बराबर दे रखी है, साथ में ये भुजा और ये भुजा बराबर दे रखी है, एक आप बीच वाली ले सकते हो उभयनिष्ठ, और ट्रिपल एस नियम से आप कह सकते हो कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहां से देखिए अपन त्रिभुज कौन सा लेंगे, अपन त्रिभुज लेंगे त्रिभुज PAQ, इधर से त्रिभुज लेंगे PBQ, त्रिभुज PBQ में आप 3 चीजें बराबर करोगे। तो कौन कौन सी 3 चीजें, कौन कौन सी, देखो PA बराबर PB, ये बराबर क्यों है, ये सवाल में दे रखा है इसलिए बराबर। साथ में AQ बराबर BQ, ये भी सवाल में क्या है दिया है, ये भी सवाल में क्या है दिया है, और साथ में PQ बराबर PQ, ये आपके क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा है। अतः त्रिभुज PAQ सर्वांग समय त्रिभुज PBQ के
और सर्वांग समय किस नियम से सर्वांग समय? ट्रिपल एस नियम से। नियम, अब देखिए ट्रिपल एस नियम से, चूंकि अब यहां से आप कह सकते हो अगर दोनों त्रिभुज आपने सर्वांग सम साबित कर दिए तो आप कह सकते हो कोण 3 बराबर कोण 4, यानी कोण 3 बराबर कोण नंबर 4। और ये बराबर क्यों है? नियम कौन सा लग जाएगा यहां? सीपीसीटी, सीपीसीटी नियम से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सॉरी कोण दोनों बराबर है। और इसका नाम दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह आपके आगे काम आएगा। अब देखिए इतना काम कर लिया, अब हमारा ये कोण बराबर हो चुके हैं। अब अपन ये वाले त्रिभुज लेंगे, कौन से? पीएसी, और इधर से लेंगे पीबीसी। इधर से पीएसी, इधर से पीबीसी। आपके दो कोणों की जरूरत थी, ये दोनों बराबर हो गए। तो अब अपन यहां से लिखेंगे, अब अपन त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पीसीए, पीसीए व त्रिभुज पीसीबी, पीसीबी। ठीक है, में तीन चीजें बराबर करके इनको सर्वांग सम साबित करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस त्रिभुज का पी ए और इस त्रिभुज की पी बी भुजा आपके बराबर है। और क्यों है बराबर? ये सवाल में हमें दे रखा है, इसलिए सवाल में ये दिया है, सवाल में आपको दे रखा है पी ए बराबर पी बी। ठीक है, ये सवाल में दे रखा है। और साथ में कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। ये बराबर क्यों है? अभी हमने एक समीकरण बनाया था, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, उसके बाद में पीसी बराबर पीसी, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी पीसी बराबर पीसी, ये है आपके उभयनिष्ठ। ये कौन सी है? उभयनिष्ठ। ठीक है, इतना कर्म करने के बाद में अब अपन कह सकते हैं अतः कौन कौन से त्रिभुज? अतः त्रिभुज पीसीए सर्वांग समय त्रिभुज पीसीबी के। अगर सर्वांग सम है, और किस नियम से सर्वांग सम है? किस नियम से सर्वांग सम है? भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से। भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है, इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि सी ए बराबर सी बी, सी ए बराबर सी बी। हमें सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था? एसी। तो इसको एसी नाम लिख दो, एसी बराबर बीसी। व साथ में कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। ये बराबर क्यों होगा? कौन से नियम से? सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। किस नियम से? सीपीसीटी से। सीपीसीटी नियम से आप कह सकते हो कि ये दोनों भाग क्या हो गए? बराबर। अब देखिए यहां से लाइन डालते हैं, ये बराबर तो हमने कर दिए, लेकिन हमें बताना क्या है? हमें बताना इन दोनों को 90 डिग्री का, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों को 90 डिग्री का बताना है। तब अपन जो चीज चाहते हैं वो चीज आएगी। यहां से एक काम करते हैं अपन, जैसे ये चीज है ना, 1 मिनट, ये चीज है ना, इसको मिटा देते हैं, इसको इधर लिख देंगे, क्योंकि यहां से समीकरण बनाना पड़ेगा। तो ये काम करते, इसको खिसका देते इधर, सीपीसीटी। और ये आपके इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? इक्वेशन फर्स्ट तो हो चुकी है, ये सेकंड हो जाएगी।
ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड। अब यहां से अपन चूंकि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 यहां लिख देते हैं और ये कारण लिख देंगे सीपीसीटी, यानी सीपीसीटी, सीपीसीटी। और यह आपके इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, यह आपके इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, थर्ड। समीकरण नंबर 1 2 3, 3 समीकरण हो चुकी है। अब अपन क्या करेंगे, यहां से 1 और 2 है ना, इसको 90 डिग्री साबित करेंगे। तो यहां से लिखेंगे कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कारण क्यों होता है, रैखिक युग्म। ये एक सीधी रेखा, इस पर दोनों कोण बना रहे, रैखिक युग्म, जिसका नाम क्या लिख देंगे, रैखिक, रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म हो गया। अब देखिए कोण 1 और 2 दोनों ही बराबर है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको भी एक एक तो है ही, इस 2 वाले जगह भी एक लिख सकते हैं अपन। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 1 बराबर 180 डिग्री। अब कोण नंबर 1 कितनी बार हो गया, 2 बार, यानी 2 बार कोण नंबर 1 बराबर 180 डिग्री। अब यहां से 2 है, गुणा में इधर भेजेंगे तो कोण 1 बराबर क्या आ जाएगा, कोण बराबर 1 बराबर आ जाएगा 180 डिग्री बटा 2, यानी बराबर आपके कोण नंबर 1 का मान कितना आ जाएगा, कोण नंबर 1 का मान आ जाएगा आपके 90 डिग्री। और अगर कोण नंबर 1 का मान 90 डिग्री है तो 2 का मान भी कितना है, 90 डिग्री है। यही तो हमें यहां से सिद्ध करना था। अब यहां से देखिए एक बॉक्स बना के इनको लिख देते हैं अपन। ठीक है, और इनका कलर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें एक लाइन लिखनी है कि अतः, अतः रेखा, अतः रेखा पी क्यू, रेखाखंड, रेखा पी क्यू रेखाखंड ए बी, क्योंकि 90 डिग्री भी बना दिया और साथ में इस भुजा को और इस भुजा को बराबर भी कर दिया, तो अपन लिख सकते हैं कि रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है, इति शितम, इति शितम। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन हो चुका है उदाहरण नंबर 7 का। अब है आपके सामने उदाहरण नंबर 8। आठवां उदाहरण क्या है, आठवां उदाहरण है, आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखा एल और एम, ए पर प्रतिच्छेद कर रही, इधर से एल और इधर से एम, से समदूरस्थ बिंदु एक पी, इनसे समदूरस्थ इस रेखा से और इस रेखा से समान दूरी पर एक कोण स्थित है, पी स्थित है। कौन स्थित है, पी, समान दूरी पर, यानी ये भुजा ये भुजा आपके बराबर है, ये समान दूरी पर स्थित है। जैसे आकृति देखिए 7.38, ये आपके सामने आकृति है। दर्शाइए कि रेखा एपी, ये जो एपी रेखा है ना, ये दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। दोनों रेखाओं के बीच का कोण है ना, उसको क्या करती है, समद्विभाजित। यानी हमें एक्चुअल में क्या बताना है, यहां पर एक कोण और यहां पर कोण। जैसे इसका नाम दे देते हैं अपन, जैसे ये तो 90 डिग्री है, इसका नाम दे देते हैं वैसे कोण नंबर 1, और इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 2। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 3,
और इसका नाम दे देते अपन कोण नंबर 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 और 4 को बराबर करना है। ठीक है, क्या करना है, बराबर। अब अपन यहां से लिखेंगे, सबसे पहले हमें सवाल में क्या दे रखा है वो चीज लिखते हैं, यानी हमें पहले दे क्या रखा है। हमें सवाल में क्या दे रखा है, तो हमें सवाल में दे रखा है कि बीपी बराबर है सीपी के, यानी ये बीपी भुजा और सीपी भुजा दोनों क्या है, बराबर है, यानी बीपी भुजा है आपके सीपी के बराबर। एक तो ये दे रखा है, और साथ में कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों ही आपको कितने डिग्री के दे रखे हैं, 90 डिग्री के। कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। कैसे पता चला कि यहां पर कह रहा है ए पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखा एल और एम से समदूरस्थ बिंदु एक पी है, दर्शाइए कि, हाँ ये आइकन से पता चल रहा है। देखिए किससे पता चल रहा है, आइकन से। ये देखो आइकन है ना, ये 90 डिग्री का आइकन है, इसका मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों बराबर है, और साथ में ये 90 डिग्री है, साथ में ये क्या है, 90 डिग्री है। कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ये दोनों बराबर है, और बराबर है क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो यहां लिखते हैं। जो चीज सिद्ध करनी है वो यहां लिखते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4, 3 और 4 बराबर करना है। ठीक है, अब यहां से इनका कर देते हैं कलर चेंज। ठीक है, यहां एक लाइन डाल देते हैं अपन, और यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उपपत्ति। ठीक है, अब उपपत्ति यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अब इसका कलर कर देते हैं चेंज। ठीक है, अब देखिए, अब अपन यहां से लेंगे दो त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज, एक तो इनके कलर चेंज करके अपन लिखते हैं तब मालूम चलेगा। जैसे एक त्रिभुज, एक मिनट, इस कलर से तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ब्लैक ब्लैक कलर करते हैं अपन, और ये, और साथ में ये, एक तो ये त्रिभुज हो जाएगा, और साथ में एक नीचे वाला त्रिभुज और लेते हैं जिसका कलर अपन ये पिंक कर देते हैं। ये इधर से ये, और ये आपके एक उभयनिष्ठ भुजा आ जाएगी, यानी भुजा के ऊपर भुजा रही थी, इसका मतलब उभयनिष्ठित है। इन तीन चीजों से अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों को अपन क्या करेंगे, सर्वांग करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज है वो अपन यहां से लिखते हैं। त्रिभुज ए बी पी, यहां से लेते हैं त्रिभुज ए बी पी, व इधर से दूसरा त्रिभुज लेते ए सी पी, ए सी पी, त्रिभुज ए सी पी में अपन तीन चीजें बराबर करते हैं। अपन कितनी चीजें बराबर करते हैं, तीन चीजें। अब देखिए कौन कौन सी बराबर है। एक तो आपके कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 दे रखा है, ये बराबर क्यों है, ये बराबर इसलिए है कि दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए। ठीक है, और साथ में एपी बराबर एपी, यह आपके उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है। और साथ में एक चीज ध्यान से और देखो कि ये आपके एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो जो ये एपी है ना, ये कर्ण है, इस त्रिभुज का भी कर्ण है, और इधर से इस त्रिभुज का भी कर्ण है। तो ये कर्ण हो गया, एक हमें 90 डिग्री मिल चुका है, एक हमें कर्ण मिल चुका है, एक अगर अन्य भुजा बराबर मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा राइट हैंड साइड से।
अब ये हमें सवाल में दे रखा है बीपी बराबर सीपी के, ये हमें सवाल में दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, बीपी बराबर बीपी बराबर सीपी, ये तो हमें सवाल में दे रखा है। नियम लग गया, दिया है। अब अपन कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांग समेत त्रिभुज एसीपी के, और सर्वांग सम किस नियम से हैं वो भी यहां लिख देते हैं, RHS नियम से हैं, जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण भी है, कर्ण भी है और एक अन्य भुजा भी है। अब इसका कर देते हैं कलर चेंज, इधर से इनका कर देते हैं कलर चेंज, थोड़ा सुंदर दिखे वैसे। ठीक है, इतना हो गया। अतः अगर ये बराबर है तो आप लिख सकते हो कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4, यहां से लिख सकते हैं इसलिए कि कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4, और कारण लिख देंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी, सीपीसीटी नियम से अपन कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर है। अतः अब जो एक्चुअल में सिद्ध करने वाली लाइन है अब लिखते हैं कि अतः रेखा, रेखा कौन सी, रेखा कौन सी, एपी, रेखा एपी, दोनों रेखाएं एल और एम है ना, दोनों रेखाओं, दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, अब हो जाएगा ये इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो इसी के साथ आज का लेक्चर अब यही एंड हुआ, क्योंकि हमने इसके प्रमेय भी पढ़ लिए, साथ में इसके जो भी उदाहरण थे वो हमने पढ़ लिए। अब अपन एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन 7.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन एक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।